नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी मोरल के साथ लेकर आया हूं, जहां पे आपको बहुत सारे नए वर्ड्स की मीनिंग, ग्रामर, जहां पे आपको टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, कॉजेटिव वर्ब्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण कि हम किस प्रकार से जब हम इंग्लिश पढ़ें, वर्ड्स को पढ़ें तो उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, सही क्या होता है, तो वो सब आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी मिलने वाली। स्टोरी तो हमेशा की तरह अच्छी होती है, लेकिन अब स्टोरी से यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब चीज़ सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अ पुअर मैन एंड अ पुअर ट्रेडर। एक गरीब आदमी, पुअर यानी बेचारा भी होता है, गरीब भी होता है, एक गरीब आदमी और एक पुअर यानी गरीब, ट्रेडर यानी होता है व्यापारी, व्यापार करने वाला। क्लियर है? चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है, कैसे होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डोंकी है, गधा है, ये दो आदमी है और ये तेल है वो टूट गया, क्या हुआ, कैसे। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही अच्छी मोरल भी है इसमें। चलिए देखते हैं, प्लीज़ पसंद आया तो लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस, वंस अपॉन अ टाइम, तो एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ पुअर मैन नेम्ड घनशु। देयर लिव्ड रहता था। ये देयर का हम वहाँ ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, है ना, ये केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, लिव्ड बस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज़ कर, देयर फिर इट का, तो देयर का यूज़ किया गया है। तो एक समय की बात है, रहता था, अ पुअर मैन यानी एक गरीब आदमी रहता था, नेम्ड नामक या नाम का, क्या नाम का, घनशु। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस का मीनिंग हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी या फिर घनशु नाम का एक गरीब आदमी रहता था, ऐसे आपको ट्रांसलेट करना है। क्लियर है? ही यूज्ड टू सेल ऑयल इन द विलेज। ही वह, यूज्ड टू, अब यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं, यूज्ड टू का यूज हम तब करते हैं जब हम उसकी कोई पुरानी आदतों को बताते हैं कि भाई ये काम किया करता था वो, तो हम यूज्ड टू क्या किया करता था, सेल बेचा करता था, ऑयल यानी तेल को, इन द विलेज गांव में, वो गांव में तेल बेचा करता था। देयर ऑल्सो लिव्ड अ पुअर ट्रेडर, है ना, एक गरीब व्यापारी भी रहता था। ये भी देयर यानी सब्जेक्ट यूज किया गया है ना, एक गरीब व्यापारी भी रहता था। इन द सेम विलेज, इन यानी में, द सेम विलेज उसी गांव में, उसी गांव में गरीब व्यापारी भी रहता था। वन डे एज ही वॉज पासिंग थ्रू द विलेज विथ हिज डोंकी। ठीक है, वन डे एक दिन, एज जैसे, है ना, ही वॉज पासिंग थ्रू वो गुजर रहा था, है ना, पासिंग थ्रू यानी गुजर रहा था, थ्रू यानी में से, किस में से, द विलेज यानी गांव में से गुजर रहा था, विथ हिज डोंकी अपने गधे के साथ, विथ यानी साथ। ही मेट घनशु ऑन द वे, वह मिला, मीट, एमडब्ल्यू मीट यानी होता है मिलना, उसी का सेकंड मेट है। वह मिला घनशु यानी घनशु से, ऑन यानी पर, द वे रास्ते पर, एंड और दे बिगेन वॉकिंग टुगेदर चैटिंग हैप्पीली। दे यानी उन्होंने, बिगेन शुरू किया, वॉकिंग यानी चलना, टुगेदर यानी एक साथ, चैटिंग हैप्पीली यानी खुशी से चैटिंग करते हुए, चैटिंग यानी बातचीत करते हुए वहां से चलना शुरू किया। सडनली अचानक से, अ कैट एक बिल्ली, दैट वॉज चेसिंग अ रैट, सॉरी दैट वॉज जो, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा था, रही थी, जो क्या कर रहा था, चेसिंग, चेस कर रहा था, पीछा करना, जो पीछा कर रही थी, अ रैट यानी चूहे की। क्लियर हो गया? अचानक से एक बिल्ली जो चूहे की पीछा कर रही थी, केम इन फ्रंट ऑफ द डोंकी, केम आ गई, है ना, आई। देखिए कम, केम, कम, तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म कम का, सॉरी केम का यूज करें, क्योंकि सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस, है ना। कहाँ आ गई वो, इन फ्रंट यानी सामने को इन फ्रंट बोलते हैं, ऑफ द डोंकी यानी गधे के सामने आ गई अचानक से। द डोंकी इन एंजाइटी लॉस्ट हिज बैलेंस, द डोंकी गधा, इन यानी में एंजाइटी, एंजाइटी यानी वैसे तो चिंता को भी बोलते हैं, फिक्र को भी बोलते हैं, और एंजाइटी को घबराहट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गधा घबराहट में, लॉस्ट खो दिया, हिज बैलेंस अपना संतुलन, जो उसका बैलेंस था उसे खो दिया, एंड हिट अगेंस्ट द ऑयल जार, और हिट यानी का तो चोट पड़ा, टकराना उसे हिट बोलते, टकराया, अगेंस्ट द ऑयल जार, अगेंस्ट का यूज कब करते हैं, अगेंस्ट जब हम किसी चीज से टकराते हैं तो
उसके आगे अगेंस्ट का यूज करते हैं। अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि ऑयल जार के विरुद्ध टकरा गए, हम बोलेंगे कि ऑयल जार से टकराया, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगेंस्ट का यूज करते हैं, जैसे दीवार से सिर टकरा गया तो वहां पे अगेंस्ट का यूज करेंगे, ऐसे। तो किससे टकराया? ऑयल जार से टकरा गया। ऑयल जार वो तेल का जो मर्तबान होता है। एज अ रिजल्ट और परिणाम स्वरूप, है ना, इसके फल स्वरूप, द ऑयल जार हिट अगेंस्ट द स्टोन, अगेंस्ट द स्टोन, यहां पर अगेंस्ट है ना, तो क्या हुआ? उसके परिणाम स्वरूप जो ऑयल जार था, जो तेल का जो जार था, वो किससे टकरा गया? पत्थर से टकरा गया। क्लियर है? गधा किससे टकराया? ऑयल जार से, और ऑयल जार छिटक के पत्थर से टकरा गया, और क्या हुआ? एंड ब्रोक इनटू पीसेस, एंड और ब्रोक टूट गया, है ना, ब्रेक टूटना, उसे कहते हैं ब्रोक, टूटा, इनटू यानी में, पीसेस यानी टुकड़ों में टूट गया टकरा के। अब यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो में भी दिख रहा है, देखिए, ये उससे टकराया, तेल इसके हाथ से जाके सिमट, और ऑयल जार टूट गया। सून यानी जल्दी ही, द ऑयल स्प्रेड ऑल ओवर द ग्राउंड, द ऑयल यानी कि तेल, स्प्रेड यानी फैल गया, ऑल ओवर द ग्राउंड यानी होता है पूरी तरफ, है ना, द ग्राउंड यानी चारों तरफ, जमीन में पूरी तरफ, ऑल ओवर है ना, पूरी तरीके से फैल गया, मैं गिरने के बाद फैलेगा। माई जार माई ऑयल, है ना, मेरा जार मेरा तेल। अब वो चिल्ला रहा है कि भाई मेरा जो जार है, मेरा तेल। अब भाई कोई भी टूटेगा फूटेगा तो चिल्लाते ही है। आई एम रूइंड, आई एम रूइंड, मैं क्या हो गया हूं? रूइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, तहस नहस हो जाना, मैं बर्बाद हो गया हूं। क्राइड आउट घनशु, क्राइड आउट यानी चिल्लाया, घनशु चिल्लाया, मैं बर्बाद हो गया हूं। ही बिगेन टू अक्यूज द पुअर ट्रेडर फॉर हिज डिस्ट्रक्शन, ही बिगेन, उसने शुरू किया, वह या उसने शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, टू अक्यूज, अक्यूज यानी क्या होता है? किसी पे आरोप लगाना, है ना, उसे हम बोलते हैं अक्यूज करना। तो उसने आरोप लगाना शुरू किया। द पुअर ट्रेडर, उस गरीब व्यापारी पे, फॉर हिज डिस्ट्रक्शन, उसके ये जो तबाही की थी, बर्बादी की थी, उसके लिए उसने क्या किया? उस पे आरोप लगाया, तुम्हारे कारण ही ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हारे गधे के कारण शायद आगे होगा भी। ही चार्ज एट द ट्रेडर, और उसने क्या किया? चार्ज, चार्ज यानी क्या होता है? चढ़ जाना, है ना, उसका क्या बोलते हैं? एट द ट्रेडर, व्यापारी पे उस क्या हो गया? चार्ज, चढ़ गया उसके ऊपर। हम बोलते ना हमला बोल देना, है ना, तो धावा बोल दिया उस पर, चढ़ गया, बोला कि योर डंकी डिस्ट्रॉयड माई जार, है, जो डोंकी ऐसे पढ़ते हैं, योर डोंकी, तुम्हारा गधा, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय का सेकंड डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया, माई जार, मेरे जार को तुम्हारे डंकी ने नष्ट किया है। नाउ अब यू हैव टू पे द कंपनसेशन और एल्स आई विल शू यू इन द कोर्ट। नाउ अब यू यानी तुम्हें, हैव टू यानी करना है, करना पड़ता है या करना है, तो हम हैव टू का यूज करते हैं, हैव टू या फिर हैज टू का, ठीक है। और कुछ करना पड़ेगा तो विल हैव टू, कुछ करना पड़ा तो हैड टू, लेकिन यहाँ पे हैव टू। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पे यानी चुकाना पड़ेगा, द कंपनसेशन, इसका मतलब होती क्षतिपूर्ति, जिसे मुआवजा कहते हैं, मुआवजा देना पड़ेगा, और या एल्स या फिर इसके अलावा, आई विल शू यू इन द कोर्ट, आई विल, मैं क्या करूंगा? शू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शू जूता वाला शू नहीं है, स्पेलिंग अलग है, शू यानी होता है मुकदमा चलाना, यू यानी तुम पर मुकदमा चलाऊंगा, इन द कोर्ट दरबार में, ठीक है, दरबार में तुम पर मुकदमा चलाऊंगा अगर तुमने पे नहीं किया तो। बट घनशु, लेकिन जो घनशु था वो बोल रहा है, ट्रेडर बोल रहा है घनशु से, लेकिन घनशु, आई डिड नॉट ब्रेक योर जार, आई डिड नॉट, मैंने क्या नहीं किया? ब्रेक, मैंने नहीं तोड़ा। तो जब निगेटिव सेंटेंस में पास्ट में भी निगेटिव बनाते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म को ब्रोक का यूज़ नहीं करेंगे, ब्रेक का ही यूज़ करेंगे, है ना। जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म को, ऐसे नहीं कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम यहाँ पे ब्रोक लिख देंगे, नहीं। यदि ऐसे होता कि आई ब्रोक योर जार, मैंने तुम्हारा जार तोड़ा, हाँ, तो ये अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म रहता। लेकिन निगेटिव बन गया, देखिए निगेटिव में भी आपका, देखिए निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज़ किया गया है, डिड नॉट, तो यहाँ पे ब्रोक नहीं आएगा, ब्रेक ही आएगा, भले पास्ट टेंस है लेकिन ब्रेक ही आएगा। आई डिड नॉट ब्रेक योर जार, मैंने तुम्हारा जार नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा। इट्स माई डोंकी हु डिड दिस, इट्स ये कौन है? माई डोंकी, वो मेरा
गधा था हु जिसने, डिड दिस ऐसा किया। यहाँ पे डिड वर्ब का यूज किया गया, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वर्ब डू का डिड हो गया। मेरा गधा था जिसने ऐसे किया, मैंने थोड़ी किया। He stumbled over a stone, वह स्टम्बल यानी लड़खड़ा गया, ओवर स्टोन यानी है ना पत्थर के ऊपर लड़खड़ा गया, एंड लॉस्ट हिज बैलेंस और अपना संतुलन खो दिया। द पुअर ट्रेडर डिफेंडेड हिमसेल्फ, गरीब व्यापारी डिफेंडेड यानी बचाव किया, हिमसेल्फ यानी खुद का बचाव किया। बोला भाई ऐसी सी बात है, मैं तो जानबूझ के नहीं किया, गधा था जो टकरा गया, भाई इसमें मेरी क्या गलती है, गधे को मैंने तो धकेला नहीं है। लेकिन देखिए अब क्या होता है उसके बाद। घनसू सेड, घनसू ने कहा, से का सेड है ना, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, घनसू बोलता है तो सेस हो जाता है, SAYS, घनसू सेस, घनसू बोलता है, लेकिन घनसू ने कहा तो घनसू सेड, से का सेड हो गया। यस हाँ, आई नो मैं जानता हूँ, नो यानी जानना, के साइलेंट होता है, फिर भी नाउ नहीं पढ़ेंगे, नो ही पढ़ेंगे इसे। यहाँ पे आप देख रहे के भी साइलेंट है, W भी साइलेंट ही मान के चलो। बट सिंस द एनिमल इज योर्स, लेकिन सिंस यानी क्योंकि, द एनिमल जानवर इज योर्स तुम्हारा है, यू हैव टू पे मी फॉर द लॉस, यू हैव टू, फिर यहाँ पर यू हैव टू पे मी, तुम्हें मुझे भुगतान करना होगा, फॉर द लॉस यानी नुकसान का, जो नुकसान हुआ उसका तुम्हें मुझे पेमेंट करना होगा, भुगतान करना होगा। सून जल्दी ही, अ बिग क्राउड गैदर्ड देयर टू वॉच द क्वारल, अ बिग क्राउड एक बड़ी भीड़, गैदर्ड यानी तो इकट्ठा हुआ, गैदरिंग मतलब गेट टुगेदर, मिलना जुलना, इकट्ठा होना, तो इकट्ठा हुए, देयर यानी वहाँ, टू वॉच देखने के लिए, वॉच यानी देखना, सी यानी देखना, लुक यानी देखना, वॉच यानी देखना। तो भाई वॉच यानी क्या था, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, तो वॉच का यूज, मूवी को जैसे वॉच है ना, आई एम वॉचिंग द मूवी, आई एम वॉचिंग द क्रिकेट, तो आप मैच देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, ध्यान से देखते हो, तो उसी से वॉचमैन बना है, ध्यान से देखने वाला। तो उन्होंने क्या किया, देखने के लिए, द क्वारल, क्वारल यानी होता है झगड़ा, बड़ी बड़ी इकट्ठा हुई झगड़ा देखने के लिए। सम सोल्जर्स वर पासिंग डाउन द सेम पैथ, सम सोल्जर्स कुछ सिपाही सैनिक, वर पासिंग गुजर रहे थे, पासिंग डाउन यानी वहाँ से गुजरना, द सेम पैथ उसी पैथ यानी क्या होता है मार्ग, उसी रास्ते से गुजर रहे थे। दे सॉ द बिग क्राउड, उन्होंने देखा, सी का सॉ हो गया क्योंकि देखा पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस का। द बिग क्राउड उन्होंने है ना भारी भीड़ देखी, एंड द टू मैन और दो आदमी, अब यहाँ पे मैन एक से ज़्यादा हो गया तो MEN मैन का यूज़ करेंगे, केवल एक ही आदमी है तो मैन, और एक से ज़्यादा हो गया तो मैन, ये प्लूरल है या सिंगुलर है। दो आदमियों को लड़ते हुए देखा, क्वारलिंग यानी झगड़ते हुए। दे टुक द मैटर टू द किंग, दे यानी उन्होंने, वे भी होता है उन्होंने, मतलब टुक ले गए, टेक का टुक हो गया। द मैटर यानी मामले को, टू द किंग राजा के पास मामले को ले गए। द किंग लिसन राजा ने सुना, यहाँ पे टी को नहीं पढ़ेंगे, लिसन ऐसे लिस्टन कभी नहीं पढ़ेंगे, लिसन राजा ने सुना, टू द केस मामले को है ना, केयरफुली ध्यान से, एंड सेड और कहा, द रियल कल्प्रिट्स यानी असली, कल्प्रिट्स यानी होता है दोषी गुनहगार, असली अपराधी आर है, द डोंकी असली गुनहगार तो गधा है, एंड द स्टोन और पत्थर है, लीव द कल्प्रिट हियर है ना, लीव यानी छोड़ दो, कल्प्रिट्स हियर यानी अपराधियों को, दो हैं तो इसलिए कल्प्रिट्स प्लूरल, अपराधियों को यहीं छोड़ दो, गुनहगारों को। वी गिव माई वर्डिक्ट टुमारो, वी गिव सॉरी आई विल, मैं कहाँ से वी देख रहा हूँ, आई विल मैं दूंगा, गिव यानी देना, ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है विल के साथ। आई विल गिव मैं दूंगा, माई वर्डिक्ट, वर्डिक्ट यानी क्या होता है, मेरा जो फैसला है, मेरा जो निर्णय है, टुमारो कल, मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा, कल मैं अपना निर्णय दूंगा, ये बोल दिया उसने, पत्थर और गधे को रख लिया। द किंग वॉज कन्फ्यूज विद दिस अनयूजुअल केस, राजा वॉज यानी था, कन्फ्यूज यानी वो उलझन में था, हैरान है ना, परेशान था, विथ यानी से, दिस यानी इज, अनयूजुअल यानी क्या होता है, यानी कि यूजुअल यानी सामान्य, अनयूजुअल असामान्य मामले में, अजीब मामले में, अनयूजुअल में, तो वो एकदम कन्फ्यूज थे भाई कि उलझन में पड़ गए। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, व्हाट टू डू क्या किया जाए नहीं जानते थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने कहा, टू हिमसेल्फ खुद से कहा। आई लास्ट, ये भी आई विल है तो शॉर्ट में आई लिख दिया ऐसे, आई विल, आई आस्क द रॉयल जज, मैं आस्क यानी पूछना भी होता है और कुछ काम करने के लिए बोलने को भी आस्क बोलते हैं। मैं किससे कहूँगा, रॉयल जज शाही न्यायाधीश जो जज होते हैं, टू कंडक्ट यानी होता है कार्यवाही करने के लिए, मुकदमा आगे चलाने के लिए या फिर नेतृत्व करने के लिए, द ट्रायल टुमारो
है ना, ट्रायल यानी जो क्या बोलना चाहिए, जो मुकदमा होता है, केस होता है, ट्रायल कहते हैं कल। एंड गिव हिज डिसीजन, और इसका फैसला देने के लिए मैं उसे कहूँगा शाही जज को कि भाई कल की जो पेशी है वो उसे निपटाए। When the royal judge heard the case, जब शाही न्यायाधीश ने, हर्ड यानी सुनी, हियर नहीं पढ़े, हर्ड, ठीक है, HEAR, हियर होता है, हियर यानी सुनना, लेकिन डी लग गया तो सेकंड फॉर्म हर्ड हो जाता है, सुना, शाही जज ने सुना द केस, इस है ना मामले को। ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज, वो भी क्या हो गए, कन्फ्यूज, परेशान हो गए, एंड वरीड, और चिंतित हो गए, फिक्रमंद हो गए। ही थॉट, उन्होंने सोचा, ही यानी वह भी उन्होंने के लिए भी यूज़ करते हैं, उसने के लिए भी यूज़ करते हैं, बड़े हैं तो उन्होंने ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, उन्होंने सोचा, घनसू इज अ पुअर मैन, घनसू गरीब आदमी है। ही इज ऑल्सो द रियल, वो भी, द रियल यानी असली, है ना, क्या है, क्लाइमेंट, क्लाइमेंट यानी क्या था, क्लाइमेंट का मतलब होता है वो भी असली दावेदार है, दावेदार है, फॉर द कंपनसेशन, है ना, वो भी मुआवजा का असली दावेदार है, बेचारे का फालतू में टूट गया। वेयर एज यानी जबकि, द ट्रेडर इज अ पुअर मैन, जो व्यापारी है वो भी क्या, एज वेल यानी वो भी गरीब आदमी है। ही टू कैन नॉट पे फॉर द डैमेज, ही टू यानी वह भी, ये टू यानी भी या बहुत ज़्यादा, तो ये वाला टू का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ नहीं करते। कैन नॉट क्या नहीं कर सकता, पे यानी भुगतान नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता, फॉर द डैमेज नुकसान के लिए, नुकसान को वो नहीं चुका सकता, ये भी गरीब है। अब क्या किया जाए, नाउ व्हाट, अब क्या, वो भी बेचारा है, ये भी बेचारा है, दोनों की गलती नहीं है, गधे की गलती, गधा तो पैसा देने वाला है नहीं। अब क्या किया जाए, लास्ट पेज बचा हुआ है, शैल आई डू, है ना, मैं क्या करूँगा। सडनली हिज फेस लिट अप विथ एन आइडिया, अचानक से उसका चेहरा, लिट अप यानी होता है जैसा लाइट यानी चमक उठना, उसका सेकंड में लिट होता है, लिट अप चमक उठा, विथ एन आइडिया एक उपाय से चमक उठा, उसे एक आइडिया आया, विच ही वुड अप्लाई नेक्स्ट मॉर्निंग इन द कोर्ट रूम, जिसे वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा अगली सुबह कोर्ट रूम में, है ना, दरबार के कक्ष में, उसे वो क्या करेगा, अप्लाई करने वाला था, उसे तामील में लाने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द एंटायर कोर्ट, पूरा दरबार, एंटायर ने पूरा या पूरी, कोर्ट रूम वॉज पैक्ड, पूरा भर चुका था, भर गया था। द ट्रायल बिगेन, है ना, ट्रायल शुरू हुआ, जो पेशी थी शुरू हुई। द जज सेड, न्यायाधीश ने कहा, आई रिक्वेस्टेड एवरीवन नॉट टू लीव द कोर्ट रूम अनलेस आई गिव माई वर्डिक्ट। आई रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करता हूँ, एवरीवन हर किसी से, नॉट टू लीव नहीं जाने का, लीव यानी छोड़ना जाना, कोर्ट रूम से, अनलेस जब तक कि, अनलेस यानी जब तक, आई गिव माई वर्डिक्ट, है ना, जब तक कि मैं अपना निर्णय ना दे दूं तब तक कोई भी इस कोर्ट रूम से नहीं जाएगा, मैं विनती करता हूँ। गार्ड्स, पहरेदार, प्लीज लॉक द मेन डोर, कृपया जो मुख्य दरवाजा है उसे क्या कर दो, बंद कर दो। सबको अंदर बंद कर दिया। द जज एड्रेस द पीपल, है ना, लोग, एड्रेस यानी क्या होता है, संबोधित करना, एड्रेस्ड बोलते हैं, एड्रेस, पता को भी एड्रेस कहते हैं, और संबोधित करना यानी कुछ बोलना सबके सामने, उसे भी एड्रेस कहते हैं। तो एड्रेस और एड्रेस दोनों में अंतर है। द पीपल, लोगों को संबोधित किया। आई एम ग्लैड दैट सो मैनी ऑफ यू हैव कम हियर टू लिसन टू माई डिसीजन, है ना, मैं क्या हूँ, ग्लैड यानी बहुत प्रसन्न हूँ, दैट कि बहुत से लोग, है ना, यू हैव कम, आप यहाँ आए हैं, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम का थर्ड फॉर्म कम, कम केम कम, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि आप सब आए हैं, हियर यानी यहाँ, टू लिसन सुनने के लिए, माई डिसीजन मेरा फैसला सुनने आप सब यहाँ हैं, मैं बहुत खुश हूँ। एज, क्योंकि वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, देयर इज नो लॉ अगेंस्ट एनी एनिमल, है ना, कि कोई भी नियम नहीं है जानवरों के विरुद्ध, और अ थिंग या चीज के, भाई कोई भी वस्तु या कोई भी जानवरों के खिलाफ कोई भी ऐसे नियम नहीं है कि उसके नियम ये धारा चला वो, एक तो पत्थर है गुनहगार और एक जानवर है, दोनों के खिलाफ हम कोई भी धारा नहीं लगा सकते। बट सिंस, लेकिन, क्योंकि ऑल ऑफ यू, आप सभी, यू, है ना, ऑल ऑफ यू हैव कम हियर, आप सभी यहाँ आए हैं, विद ग्रेट होप, बहुत ही होप से, होप यानी होती आशा से, है ना, होप से, आशा, उम्मीद, आप सभी उम्मीद से आए हैं कि कुछ रिजल्ट निकलेगा। आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको, नॉट लेट यू डाउन यानी मैं आपको
मतलब बोल से लेट यू डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे झुकने देना, या फिर क्या होगा इसका मतलब, लेट यू डाउन भाई निराश करना है, मैं निराश नहीं होने दूंगा ऐसे, ठीक है। आई रिक्वेस्ट दैट, मैं विनती करता हूं कि ऑल ऑफ यू, आप सभी, डोनेट सम मनी, कुछ रुपए कुछ पैसे दान दीजिए, बिफोर लिविंग द रूम, इस कमरे से जाने से पहले आप सभी कुछ कुछ पैसे दान में दीजिए। सो द गार्ड कलेक्टेड द मनी, तो फिर क्या हुआ, पहरेदार ने कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया पैसों को फ्रॉम द पीपल, लोगों से, एंड हैंडेड इट ओवर द जज, और उसे हैंडेड ओवर करना है, सौंप देना है ना, उसे सौंप दिया उस जज को। द जज गेव द मनी, जज ने गेव दिया, गिव गेव गिवन, तो गेव का यूज करेंगे, द मनी पैसों को, टू घनशु, घनशु को दे दिया अनसेड और कहा घनशु टेक दिस मनी, घनशु ये पैसे को रखो, आई थिंक इट विल मेक अप फॉर योर लॉस, है ना, आई थिंक है ना, मुझे लगता है, इट विल ये क्या करेगा, मेकअप करेगा ना, कवर कर देगा, फॉर योर लॉस, तुम्हारे घाटे की भरपाई कर देगा। देन ही टर्न टूवर्ड्स द ट्रेडर, फिर वो ट्रेडर के व्यापारी की तरफ मुड़ा, एंड सेड और कहा यू कैन टेक योर डंकी होम, तुम अपने गधे को घर ले जा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट वॉज वेरी हैप्पी विद द डिसीजन, सब कोई जो दरबार में थे, है ना, वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश थे, विद द डिसीजन, इस निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सभी को किसी के हेल्प करने में एक तो उन्हें खुशी हुई कि भाई हो सकता है कई लोग बिना मन के भी दिए हों, लेकिन ऐसे तो था नहीं कि आपको इतने इतने पैसे देना, कुछ कुछ ही पैसे देने थे, तो सभी ने थोड़े थोड़े पैसे वहाँ पे उसकी मदद के लिए दिए, क्योंकि यहाँ पे गलती किसी की नहीं थी, जानवर की गलती थी, जानवर से पैसा ले नहीं सकते, उससे सजा दे के भी क्या मिलेगा, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं, बेचारा पत्थर से टकरा गिर गया, पत्थर की भी क्या गलती, वो अपने जगह में है, तो गलती तो किसी की नहीं है। अब निर्णय कैसे ले, उसका नुकसान को कैसे चुकाएं, और इसे सजा तो दे नहीं सकते हैं, तो जज ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि भाई आप सभी थोड़ी थोड़ी मदद, चाहे तो राजा से भी ले सकता था, लेकिन क्योंकि गांव वाले, वहाँ के लोग वहाँ पे निर्णय के लिए आए थे कि भाई कुछ फैसला सुनाइए, तो उनका भी मन था फैसला सुनने का, तो उनसे भी हेल्प मांग ली और कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करके उसे दे दिया। तो भाई ज़रूरी नहीं कि किसी भी चीज़ का निर्णय आप किसी को सज़ा देकर ही दे सकते हो, यदि किसी गलती नहीं है तो ज़बरदस्ती आपको सज़ा नहीं देनी है, आप उसका कोई तीसरा उपाय भी निकाल सकते हो, जो कि यहाँ पे उस जज ने, उस न्यायाधीश ने किया। उसकी मदद भी हो गई, लोगों के जेब से बहुत पैसा भी नहीं गया, और एक खुशी भी हुई, क्योंकि ऐसे पैसे जो किसी की दान में, किसी की मदद में जाते हैं ना, बोलते हैं कि वो दुगना तिगुना होकर आता है, और यदि पैसे के रूप में नहीं भी मिल रहा है तो आपके लिए कभी ना कभी कुछ उसका अच्छा फल मिलता ही है, चाहे आपकी कोई मदद कर देगा, है ना, चाहे कुछ होगा, चाहे जो पुण्य हम कहते हैं शुभ कार्य में, वो आपको फ़ायदा मिलता है, पुण्य के रूप में भी पैसा का फ़ायदा मिलता है। तो अच्छे काम के लिए किए गए पैसे को आप कभी मत देखिए कि ये बर्बाद गया, व्यर्थ गया, इसके बदले में क्या मिला, इसके बदले आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। तो आपको जब कभी भी किसी की सेवा करने का मौका मिले तो ये नहीं कहते कि भाई अपने पूरे पैसे लुटा दो, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आपको लगे कि नहीं इसने में उसका काम हो जाएगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, तो आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो ये थी एक स्टोरी, यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, वर्ड्स मीनिंग पसंद आया हो, पढ़ना सीख रहे हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नीचे कमेंट कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में मैंने बहुत सारा PDF दिया है, इसका भी PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है पूरा, और आराम से वहाँ से आप लोग भी ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दिन शुभ रहे।